नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः इंदिशदिवंदियाणं त्रिहृदि मधुरविसदिव कारणम् अन्तातीति गुणाणं नमो जिनाणं चिदी पबाणं संदानी सीलिहरा वृत्तारी मोदुसीभरा साहू जयन्तु शोभे शिवसु संठिडिगल्भया डमोरिंताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ध्यायाणं नमो लोई सोविसाफूडं अनंत अनंत पुरुष भगवानी की एक जटगवान शांतिनाथ स्वामी की एक जटगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ उदमय स्वामी के शासन में हम श्री बृहस्पति हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आत्मधर्म अन्न है, परधर्म अन्न है। आत्मधर्म में परधर्म का प्रवेश नहीं, परधर्म में आत्मधर्म का प्रवेश नहीं। परधर्म के नियोग से आत्मधर्म में विकार अवश्य आता है। परधर्म को आत्मधर्म से भिन्न करने की कला, इसका नाम तप है। पर वस्तु को निज से भिन्न करने का उपक्रम है, उसका नाम तप है। संयम के साथ की गई तपस्या ही मोक्ष मार्ग में सफल है।
संयम शून्य कोई तप नहीं होता। जहां संयम है वहीं तप सम्यक है, और जहां संयम नहीं हो तब सम्यक तप नहीं है। असंयम के साथ तपस्या करने वालों का फल अल्प है, और संयम के साथ तपस्या करने वाला फल निर्वाण है। संयम को तप को एक रूप में नहीं देखना चाहिए। संयम भिन्न है और तप भिन्न है। इंद्रियों का उपशमन, कसायों का उपशमन, इंद्रिय और मन की अशुभ प्रवृत्ति का निरोध करना, ये संयम है। जीवों पर दया करना संयम है। अनशन, ऊनोधर्म, व्रत पर संख्यान, रस पर त्याग, मित्र विवेक संयसन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप है। इन तपों को गंभीर रूप से तप रहा है जीव, लेकिन संयम नहीं है। वो तप कर्म निजामे सहकारी नहीं है। बोली मतलब यह है, एक व्यक्ति उपवास कर रहा है, लेकिन उसने जीव की हिंसा करने का त्याग नहीं किया। एक व्यक्ति उपवास कर रहा है पर चोरी करने का त्याग नहीं किया। उपवास कर रहा है पर चोरी करता है। उपवास कर रहा है असत्य बोलता है। उपवास कर रहा है व्यभिचार करता है। उपवास कर रहा है धन संग्रह कर रहा है, लाओ दो पैसा दो पैसा दो। महीने महीने के उपवास, वर्ष वर्ष के उपवास खपड़ा कर रहा है, 10 दिन 15 दिन के उपवास। अब बताइए, एक व्यक्ति 5 पाप नहीं करता पर एक भी उपवास नहीं कर रहा, कौन सम्यक है? एक भी उपवास नहीं कर रहा पर 5 पाप का पूर्ण त्याग किए हैं, मान कौन? उपवास वाला कि पाप, जो पापों का त्यागी? बहुत बढ़िया, 5 पापों का त्यागी। ये संयम है, ये संयम है। अग्नि है पर आटा नहीं है। अग्नि है आटा नहीं है। उस अग्नि से क्या प्रयोजन? वो तो जलाएगी। आटा सहित यदि अग्नि है तो भोजन पकाएगी। संयम रहित तप है तो मात्र कोई ज्वाला है, अग्नि है, जलाएगी, कुछ नहीं करेगी। और संयम सहित तप है तो मित्र, वह तुम्हारा कर्म की निर्जा कराएगी। संयम सहित करो तप प्राणी, संयम रहित तप नहीं, संयम सहित तप करो। यदि आपने 10 उपवास किए हैं, बहुत अच्छा किया। एक दिन का भोजन त्याग करने के लोग इच्छा नहीं रखते, सोचना पड़ता है। धन्य वे युवा जो 10-10 उपवास कर रहे हैं। लेकिन बेटा, उपवास करने के उपरांत उपवास का उपहास मत कर देना, उपवास का उपहास मत करा देना कि 10 दिन उपवास किए, वो 11वें दिन 12 बजे से शुरू हो जाएं, वो आलू की टिक्कियां प्रारंभ हो जाएं। बेटा, ऐसा मत करना। आपको बाजार के कचौड़ी समोसे दिखने लग जाए, ऐसा मत करना। धारणा उपधारणा की विधि होती है,
ऐसे ही पारणा नहीं होती। पारणा के दिन पहले भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, फिर मुनिराज को आहार दो, शामय करो, फिर पारणा करो। ये पूरी विधि है, इतना नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर लेना कि पारणा के दिन मंदिर जाके पूजा करके आना। ऐसा नहीं कि तुम घड़ी के कांटे गिन रहे थे कि अब कितने बज गए, अब कितने बज गए, और प्रकाश भी नहीं हो पाया और मैं तुम प्रारंभ कर दिए। नहीं नहीं नहीं। जब आश्चर्य है विचित्रात्मा कि लोग 2-3 उपवास कर लेते हैं, 1 घंटे के लिए तड़प हो जाते हैं। 1 घंटे भी समता रखना है। तप कह रहा है मेरा प्रभाव बहुत गहरा है, इसमें कोई शंका नहीं। तपस्या किए बिना मोक्ष मिल नहीं सकता, कर्म निर्णय हो नहीं सकते, लेकिन वो तपस्या चाहिए संयम के साथ। ये बार बार ध्यान रखना, तपस्या चाहिए संयम के साथ। यदि आपने एक व्यक्ति ने एक तप किया, एक उपवास किया, मात्र एक उपवास, अनंत भवों के कर्म की कालमा दूर हो जाती है। इस उपवास को, तपस्या को आप वस्तुनिष्ठ तरीके से समझिए। किसी वस्तु में जंग लग गई, जंग लग गई, उसे छुटाने का क्या उपक्रम करोगे आप? कहीं मशीन के अंदर कालमन जम गई तो लोग क्या करते हैं? मित्र उसमें आग लगा देते। जिनेश्वर जी मशीन में आग लगा देते। तो लोगों को लगता कि ये मशीन जला रहे हैं। अरे करोड़ों की मशीन कौन जलाएगा? करोड़ों की मशीन कौन जलाएगा? मशीन को जलाने के लिए आग नहीं लगाई गई, मशीन को चलाने के लिए आग लगा गई है। ये जैन दर्शन के रहस्य को समझो सुमति पाटनी। ये जैन दर्शन गूढ़ रहस्य और ये पूरे विश्व को समझने की आवश्यकता है कि मशीन में जो आग लगाई जाती है कल पुर्जे साफ करने के लिए। पांडे जी आपको तो अनुभव हो रहा, जब ज्यादा दिखता है, ज्यादा मटेरियल बढ़ गया तो मशीन में व्यक्ति आग लगा देता है। तो मशीन में जो आग लगाई है, मशीन जलाने के लिए लगाई है कि मशीन को साफ करने के लिए लगाई है? जलाने के लिए नहीं कि साफ करने के लिए आग लगाई गई है। ऐसे आपको मालूम होना चाहिए शरीर के अंदर बहुत मल जम जाता है, कचरा। इस कचड़े को दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। जिस मशीन में स्निग्धता छा गई हुई है, वो बहुत किट्टिमा है, उसको पानी से साफ कर सकती है, और जितना पानी डालोगे उतने चिपक जाएगी। परंतु आग लगाने पर सब राख होकर झड़ जाती है। रहस्य ये है बुट्टू भैया, आदमी नीति कर ले, आदमी जो है कितने ही प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम, योगा और कुछ भी कर ले, लेकिन जो आंतों में चिपका है उसे निकालने की सुंदर कला है। एक उपवास कर लो, वो उपवास करो। उस उपवास के बाद जब दूसरे दिन तुम पारणा करके आओगे, जितना कचरा है सब बाहर निकल जाएगा। जितना कचरा है पेट का सब बाहर निकलता है। ये सब उपवास किए इनको सबको अनुभव होगा। एकदम पित्त बाहर निकलता है। अनशन तप, अनशन तप
ये द्वैत रूप है। अनशन तप, पहला तप, बहिरंग तप द्वैत रूप है। बोले द्वैत रूप मतलब हर क्रिया सुमित भैया द्वैत रूप होती है। यदि व्यक्ति आपकी योगा का सम्यक प्रयोग करे, द्वैत रूप है। अनशन द्वैत रूप है। डॉक्टर शाहबज कुमार जी, माना कि जिसने प्रतिदिन आसन लगाए हैं, योगा किया है, उसको पुड़िया नहीं खाना पड़ेगी, दवाई नहीं खाना पड़ेगी, स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ है, तो चित्त स्वस्थ है, चित्त स्वस्थ है, चारित्र स्वस्थ है, और चारित्र स्वस्थ है तो मोक्ष स्वस्थ है। जिसने योगा किया, शरीर को स्वस्थ किया, व्यर्थ की औषधियां नहीं खाना पड़ेगी उसको। आसन लगाए, एक व्यक्ति इसलिए आसन लगा रहा है मेरा शरीर स्वस्थ रहे। अजीब दृष्टि। कुंद कुंद सोमी करें, मोक बंद और मोक्ष की जो धारा है वो दो पर टिकी हुई है। जीवे व जीवे भा संपस्मम जत्तो जत्तो तत्थे बंद मोको हवदी समासेड़े। सभी युवा अब ध्यान दीजिए आप लोग। जीवे अजीवे वा संपस्मम जत्तो जत्तो तत्थे बंद मोको हवदी समासेड़ा। एक जीव इसलिए आसन लगा रहा है कि मैं स्वस्थ हूं, अच्छा खाऊंगा पचाने के लिए। एक इसलिए आसन लगा रहा है मैं स्वस्थ रहूंगा, इंद्रिय सुख भोगूंगा। एक इसलिए आसन लगा रहा है मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा। जीवे अजीवे भा। संक्षेप में किसी ने प्रश्न किया कि हे बनते भगवान, ये बताइए मोक्ष, बंद मोक्ष की क्या परिभाषा, बंद और मोक्ष की क्या परिभाषा है? अत्यंत संक्षेप में बंद मोक्ष की परिभाषा बता दी। जीवे अजीवे भा, जीव पर दृष्टि, अजीव पर दृष्टि, जीव पर दृष्टि, अजीव पर दृष्टि, बंद मोक्ष। जीव पर दृष्टि है मोक्ष, वो अजीव पर दृष्टि है बंद। संक्षेप में बंद मोक्ष की परिभाषा ये है। एक जीव इसलिए आसन लगा रहा है, मुनिराज तो आसन लगाते हैं, श्यामाएं करते हैं, पद्मासन लगाते हैं, खड़गासन कारुश्र मुद्रा में खड़े हुए हैं, कितनी 84 आसन लगाते हैं। और सबसे पहले तपस्या के लिए आसन जय। जिसको आसन जय नहीं है वो कोई तपस्या नहीं कर सकता। पाड़े जी, आपकी जो फैक्ट्री की मशीनें हैं, कारखाने की, आड़ी टेढ़ी रखी कि व्यवस्थित रखते हो? नहीं, कोई भी कहीं टांग दो और ऊंची नीची कर दो। क्यों? अरे कर दो, क्या मशीन तो चलना है, बिजली से चलना है, हैं? भैया, छोटी से छोटी मशीन, इन माताओं से पूछो, सिलाई मशीन होती ना, उसको भी तरीके से रखेंगे तभी कपड़ा सिलते हैं। यदि तरीके से नहीं रखी तो कपड़े सिल लोगे माँ? फिर बड़े बड़े कारखाने जिस मशीन को जिस तरीके से सेट करना पड़ता है उसको वैसे ही रखना पड़ता है। आइए मेरी तरफ देखो, अब आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं तपस्या प्रारंभ कहां से हो रही है। जो आसन है ना, आसन, मोटू भैया, आसन ये तप है। इससे लोग ऐसा न माने कोई बाहर क्रिया चल रही है, आसन तप है। अब कोई समझते नहीं है, आपने तो समझ लिया कि प्रणव सागर ने उपास किया, यही तपस्या कर रहे हैं। मित्र, यदि कोई सीधा बैठा है ये भी तपस्या है।
ये भी तपस्या है। मतलब तपस्या कैसे? नियम लेके बैठे हुए हैं, 2 घंटे में ऐसे ही बैठा रहूंगा कि टिकूंगा नहीं, पैरों में दर्द हो तो होने दो, जो हो रहा सो होने दो। ये कौन सा तप है? ये काय क्लेश नाम का तप है। तपसा निर्जाश्चा, और तपस्या करने से निर्जना होती है कर्म की। अब जो आपकी मशीनें हैं उनको व्यवस्थित रखना पड़ेगा ना, तभी चलेंगी ना। आइए मित्र, आसन कह रहा है, जब जड़ मशीन के लिए आसन चाहिए पड़ता है, बिना आसन के बहुत सारी मशीनें हैं, उनका नियत सांचा रहता उसी में रखी जाती हैं, बेदी बनाते उसी में रखी जाती हैं। आपके कारखाने को देखा भाई मैंने, वहाँ मुझे रुकना पड़ा एक दिन, याद है आपको? कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपने खड़ी की रखी हैं और कैसे मशीनें बना के रखी हैं चिपका करके। मैंने कहा ये इनकी मशीन चलती है तो करोड़ों कमाती है। बाल को देखो बेटा, दिनेश्वर जी, मशीनें चलती करोड़ों कमाती हैं। सेठ बना यहाँ बैठा भाई, देखो कुछ भी नहीं कर रहा, मशीनें कमा के खिला रही हैं। कितना गूढ़ रहस्य हो। क्या बोलोगे? मशीनें कमा के खिला रही हैं। जब मशीनें व्यवस्थित लगा दी तो कमा के खिला रही हैं। इधर देखो ये भाव, एक बार मशीन लगा लो, जीवन भर खाओ। व्यवस्थित चलना चाहिए। एक बार मशीन लग गई व्यवस्थित, जीवन भर कुछ करना ही नहीं है। एक बार योगी ध्यान में लग गया और आसन अच्छा लगा लिया और मित्र शुद्ध उपयोग में चला गया, जीवन भर आनंद की अनुभूति लेना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मोक्ष ही मिलेगा। एक छोटी सी मशीन है घड़ी, ये भी उल्टी आड़ी तिरछी हो ना, गिर जाए ना तो बंद हो जाती है। अब जब एक जगत की मशीनें जो हैं ये व्यवस्थित रहना पसंद कर रही है मित्र, अब आइए तो आपकी जो तपस्या है, आसन जय, आसन जय, शरीर के स्वस्थ होने के लिए नहीं मित्र, तुम्हारा आसन व्यवस्थित होगा, चित्त व्यवस्थित होगा। विश्वास ना हो तो सीधे बैठ के देख लो, जितनी व्यवस्थित बैठोगे उतना आपको आनंद आएगा। ओ युवा शरीर हैं, बुढ़े जैसे आड़े तिरछे बैठे पड़े हैं मित्र। अब कहाँ तुम्हारे आसन जा रहे हैं, कहाँ तुम्हारा ध्यान लगेगा, कहाँ मन बस होगा? मशीन तुम्हारी व्यवस्थित रखी नहीं है, काम कैसे होगा? जैसे बबलू, एक व्यक्ति ने वो सजल बड़े महलराना आपको अपने घर में मोटी रोटी बनाई, ठीक है, और रोटी के मोटे होने मास से उसका स्वाद बदल गया, और दूसरा भाई गया उसने उसको फिर से चून कर दिया, आटा बना दिया, स्वाद बदल गया। मोटी है उसके टुकड़े लेके आप ग्रहण करोगे अलग स्वाद रहेगा, यदि आपने फिर से उसको चून चून कर दिया, ऐसी पूरी शक्ति नष्ट कर दी उसकी, पूरी शक्ति नष्ट हो गई उसकी। एक रोटी के लिए मुझे तुम व्यवस्थित चबाओगे तो तुमको स्वाद मिलेगा, और अनवस्थित करके खाओगे तो स्वाद नष्ट हो जाएगा। आगम कहता है व्यवस्थित आसन से साधना करोगे स्वाद मिलेगा, वो अनवस्थित करोगे स्वाद तुम्हारा भंग हो जाएगा। आसन जय, आसन जय, व्यवस्थित बैठो। अब पूजा करने आप खड़े हुए और घोड़े जैसी टांग उठाई तुमने, मतलब सामने बेंच है, एक पैर उस बेंच पर है और एक जमीन पर है, तुम करते रहो जय जय गुरु परम गुरु हुई, कुछ नहीं होने वाला। बोले पशु का तुम मुद्रा बनाए खड़े हो तो पशु जैसा फल मिलेगा?
एक पैर खड़ा किए, घोड़ा एक टांग से खड़ा होता ना, एक पैर खड़ा ही रहता है, चार पैर रखती नहीं, वो एक पैर उसका ऊपर रहता है। ऐसे आपने एक पैर ऊपर किया और एक पैर से तुम खड़े हुए, सब तपस्या की व्याख्या चल रही है मित्र। तप है, कारुसर तप है। ओह, लेकिन दोनों पैरों से खड़े हो व्यवस्थित। देखो भी संकल्प सागर कैसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़ा होना सीखो। दीवार से टिक्के नहीं, दीवार से टिक्के नहीं, बिल्कुल दीवार से हट करके। जो एक बार बैल बैठ गया ना रविशंकर भैया, खड़ा नहीं हो पाता। एक बार टिक गया ना ठीक नहीं हो पाता। और जिस व्यक्ति ने मोक्ष मार्ग में एक बार टिकना सीख लिया, अब तो वे टिक गए। घोड़ा दौड़ता रहेगा तो दौड़ता रहेगा, और एक बार बैठ गया तो गया काम से। ऐसे मोक्ष मार्ग में जो जीव हैं, दौड़ते रहे तो दौड़ते रहे, इरियापत से चलते रहे तो चलते, और कहीं एक तरह टिक गया साधु तो उसका बिहार करने का मन नहीं होगा। नहीं होगा। टिकना मत सीखना, ओ टिकना मत सीखना। मशीन मशीन व्यवस्थित है, आसन के रहा द्वैत जीवे अजीवे बा, जीव दृष्टि अजीब दृष्टि। जिसका शरीर पर लक्ष्य है वो अजीब दृष्टि है, जिसका आत्मा पर लक्ष्य है वो जीव दृष्टि। जिसका आत्मा पर लक्ष्य है जीव दृष्टि, शरीर पर लक्ष्य है अजीब दृष्टि। जीवे जीवे बा, कितना गहरा विषय। जीवे जीवे बा, प्रत्येक साधना द्वैत रूप है। अनसंतप, अब इसमें देखो जीवे जीवे बा। वैद्य ने कहा लंघन कर लीजिए तुम ठीक हो जाओगे। लंघन किया, कुछ भी नहीं खाया, पर किसके लिए किया? अजीब है, अजीब के लिए। और गुरु ने कहा बेटा अधिक खाओगे शरीर में रस बनेगा, वीर बनेगा, परिणाम खराब होंगे। तुम तपस्या करो, इस शरीर की शक्ति को सुखाओ। किसी को जुकाम हो जाए, दवाई खाने के पेक्षा से उपवास कर लो। दवाई खाने से 3 दिन लगेंगे, उपवास कर लोगे तो 1 दिन लगेगा। उपवास ना कर सको तो एक काम करो, दूध, घी और शक्कर ये 3 छोड़ दो, ये 3 छोड़ दो। जुकाम को, खांसी को ठीक होना पड़ेगा। और आप मलाई खाना छोड़ नहीं पा रहे हो, आगम के रहस्य को पकड़िए आप। अनशन तप पहला तप है, बहिरंग। जीवे जीवे वा, वैद्य के कहने पर तुमने छोड़ा है। तुम्हारी अजीब दृष्टि, बंद बंद दृष्टि। और ये आपने बहुत दिन हो गए भोजन करते करते, राग छोड़ना चाहिए। अच्छा बेटा, कभी कभी शरीर को आवश्यकता भोजन की नहीं होती, विश्वास मानिए। जितना अच्छे आदमी खाता ना, उतना शरीर को आवश्यकता नहीं है। किसी वैद्य से पूछना, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, शरीर को आवश्यकता नहीं है, रचना को आवश्यकता है। शरीर चलाने के लिए तो मैं देख रहा हूं बहुत कुछ चाहिए नहीं पड़ता, बस ये जो भड़कती रहती है नागिन जैसी मुख के अंदर, इसको बहुत चाहिए पड़ता है। इंद्रियों में रसना,
जितने वृद्ध विराजते यहाँ पर, हम सब युवाओं को वृद्ध ही मान रहे हैं। कोई आयु में वृद्ध है, कोई साधना में वृद्ध है, कोई विवेक में वृद्ध है, सभी वृद्ध हो। अहो वृद्धजनों, अहो वृद्धजनों, जीवन में अंतिम श्वास को शांति से निकालने की इच्छा रखते हो तो रसना को अभी से ऋषु, अभी से नियंत्रण करो। ये रसना महाव्रतों में दोष लगवाती है। ये रसना व्रतों को भंग कराती है। एक बार कहीं तुम्हारी रसना लग गई, ओहो, बबलू के यहाँ अच्छा भोजन बनता है। अब माना कि ऋषु ने चौका लगा लिया, वहाँ वृद्ध माताएं थीं, ज़्यादा सुंदर लोग थे नहीं, ज़्यादा भोजन बना नहीं था, तो मित्र ऋषु का 4 दिन से खाली चौका जाए और गांधी का रोज भरा जाए। क्यों? गांधी के अच्छे अच्छे लोग खड़े थे और अच्छे चमचम रसगुल्ले बन रहे थे। तो मित्र ये विषय पकड़ना पड़ेगा जीव को। पहला तप अनशन है। अनशन तप पहला क्यों रखा? प्रणव, अनशन क्यों रखा पहले? बहिरंग तप है लेकिन पहला तप अनशन तप है, क्योंकि सारे तपों की जड़ यहीं से प्रारंभ होती है। अनशन, पानी डाला जाता है ना रोटी में, डाला जाता है ना रोटी में, आटे में पानी डाला जाता है आटे में। क्यों? रोटी बनाने के लिए। जब दिनेश्वर जी पानी डाला गया तो पानी तो डल गया, अब फिर अग्नि पे क्यों रखते हो? हे मित्र, कार्य की सिद्धि के लिए डालना भी पड़ता है, सुखाना भी पड़ता है। डालना भी पड़ता है, सुखाना भी पड़ता है। पहले आपने आटे को गीला किया पानी डाल करके, और फिर आटे को, उसी रोटी को तवे पर रखा सुखाने के लिए, चूल्हे में डाल दिया सुखाने के लिए। ऐसे ज्ञानियों पहले प्रेम वात्सल्य सब बैरागी को चाहिए गूंथने के लिए, आटा गूंथने के लिए, और रोटी का आकार बन जाएगा, फिर सबको सुखाना पड़ेगा रोटी बनाने के लिए। बिना पानी के रोटी बनेगी नहीं, और बिना पानी सुखाए बिना रोटी खबेगी नहीं। बिना पानी डाले रोटी बेटा संयम बनेगी नहीं, और रोटी का पानी सुखाए बिना खबेगी नहीं। ऐसे ही पहले मित्र आपको साधना के लिए शरीर चाहिए, संयम के लिए शरीर चाहिए, और तपस्या के मोक्ष जाने के लिए शरीर को सुखाना पड़ेगा। सुख में मोक्ष नहीं मिलता, सुखाने से मोक्ष मिलता है। सुख में मोक्ष नहीं मिलता, सुखाने से मोक्ष मिलता है। इच्छाएं नहीं सूखेंगी मित्र, संयम भी काम में नहीं आ पाएगा। पहले हमने कहा संयम के बिना तब काम में नहीं आएगा, अब कह रहा हूं संयम काम में नहीं आएगा। तप नहीं किया संयम काम में नहीं आ पाएगा, विश्वास मानिए। संयम ने भवन की नींव रख दी है, लेकिन वर्धमान तो तपस्या से होगा। संयम धारण कर लिया जाता है और तपस्या प्रारंभ की जाती है। ओहो, मोक्ष जो होगा, मोक्ष जो होगा तपस्या से ही होगा। पिंडे समझ में आ रहा है क्या? मोक्ष होगा बालक तपस्या से ही होगा। और जो जैन दर्शन का अंतिम तप है उस पर लोगों को ध्यान नहीं जा रहा है। जो जैन दर्शन का अंतिम तप है उस पर लक्ष्य रखिए आप। करता हूं मैं आपसे बात।
अनशन तप, अजीब दृष्टि, जीव दृष्टि। शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो, डॉक्टर के कहने पर भोजन छोड़ दिया, ये आपकी अजीब दृष्टि, अजीब पर दृष्टि है। और कर्म निर्जा के लिए आपने भोजन छोड़ा है, ये जीव दृष्टि है। वैद्य ने कहा बबलू ये पेट बढ़ रहा है, इसको कम करो। बोले भूख से कम खाया करो। तो पेट कम करने के लिए भूख से कम खाना प्रारंभ कर दिया। आगम कह रहा है, दो दृष्टि चल रही। आगम कह रहा है मित्र विकार बढ़ेंगे, विकार बढ़ेंगे, प्रमाद बढ़ेगा। प्रमाद ही की साधना नहीं है, और साधक के प्रमाद नहीं होता है। प्रमाद से जीवन में, प्रमाद से जीवन में बड़ा कोई हत्यारा नहीं है। कोई छुरी लेके मारने आएगा, वो तो सामने दिखता है, पर तुम्हारा प्रमाद तुम्हें ही मार रहा है और तुम उसे मित्र मान रहे हो। शत्रु को मित्र मानना कितनी बड़ी अज्ञानता है। शत्रु को मित्र मानना कितनी बड़ी अज्ञानता है। किसी भी क्षेत्र में जाइए, प्रमाद में तुम जी रहे हो। विकास हो रहा कि हिरास हो रहा है? बुद्धि का विनाश, बुद्धि के प्रयोग का विनाश। तुम सो जाओ गांधी 4 घंटे घर में सोते रहो दिन में, मालूम चल जाएगा चल गई दुकान तुम्हारी। और सुबह से शाम से तुम साधु बन गए, बस गेट बंद करो सो जाओ। महाराज न ज्ञानी बन पाओगे न तपस्वी बन पाओगे। आहार लेके आए और सोते रहोगे तो शरीर फूल जाएगा, चलने लायक नहीं बचोगे। सोइए आप तो। और लोगों ने तुमको जो आहार कराया था वो साधना के लिए कराया था, आप सोने में नष्ट कर रहे हो। ये मायाचारी का फल तो भोगना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, भोगना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति से मैं पूछा सकता हूं, टोंगिया पुत्र साधु को आहार क्यों देते हो? बोलो बोलो, खड़े हो जाओ। साधु को आहार क्यों देते बेटा? साधना के लिए। हो तुम भूल से बोल रहे होंगे, कोई दूसरे से पूछवाते हो। रेसो तुम तो यशोधर के मित्र हो, खड़े हो जाओ। साधु को आहार क्यों देते हो? अच्छा, वो आकाश को खड़ा करना भाई, ये तो यशोधर का भाई है आयुष। साधु को आहार क्यों देते हो? हैं? चर्या कराने के लिए। वो चर्या क्यों कराते हो? साधना के लिए। मतलब 3 लोग खड़े कर दिए, और खड़े करूं किसी को क्या? रवसेन पुत्र ज्ञानी खड़े हो जाओ। अब टेंशन मत लो, नकल मत करता हूं, अपनी बुद्धि से बोलो। महाराज को आहार क्यों देते हो? वे दिन भर सोते रहे इसलिए देते कि साधना करे इसलिए देते हो? साधना के लिए। मतलब चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इंजीनियर हो, कितने बड़े लोग हों, पर सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं। बैठ जाओ सब लोग। सरवाज सागर जी मित्र ये कह रहे हैं आहार तो देते हैं, तुम्हें खाली पेट कहां छोड़ते आप? मैंने आपकी सुन ली सब बातें, लेकिन वो आपको खाली नहीं छोड़ते, वो तो आपको आहार देते। पर क्यों देते हैं? गप्पे लड़ाने के लिए नहीं, या काम करने के लिए नहीं। प्रत्येक श्रावक साधु को आहार कराता है। क्यों? हे निर्गन तपोधन, आप मेरा आहार ग्रहण करो, क्योंकि
मेरी तपस्या यही है। ओहो, गृहस्थ क्या कह रहा है? मेरी तपस्या यही है, मैं कुएं से पानी लेके आता हूं, कितनी मेहनत करता हूं, ये मेरी तपस्या है। आगम क्या बोल रहा है? दानेन पूजाया साधु सोवते गृहणाम तपा। महात्मा जी, इस लाइन को नोट कर लो आप आज। दानेन पूजाया साधु सोवते गृहणाम तपा। दान के द्वारा, पूजा के द्वारा, दान के द्वारा, पूजा के द्वारा गृहस्थ का तप शोभायमान होता है। दान के द्वारा, पूजा के द्वारा गृहस्थ का तप शोभायमान होता है। और ज्ञानी न क्षमाया राग देशा त्यागे न योगिनाम। ज्ञान से, ध्यान से, क्षमा से और राग देश के त्याग से साधु पुरुषों का तप शोभायमान होता है। पुनः कहूं, श्रावक का तप दान पूजा से शोभायमान होता है और साधु का तप क्षमा, ज्ञान, ध्यान, राग देश के त्याग से होता है। क्षमा का त्याग नहीं करना, ध्यान का त्याग नहीं करना, ज्ञान का त्याग नहीं करना, तो श्रावक जो आहार देता क्यों दे रहा है? हे स्वामी, मैं अभागा इतना पाप करके आया हूं, मेरे एक टुकड़े से मेरा पाप का क्षय होगा और मेरा एक टुकड़ा आपके मोक्ष मार्ग का पाथी बनेगा। क्यों बालकों, शुभरार्थियों, कभी गाड़ी में तेल भराने गए? क्यों? तेल भराने के लिए गए? तेल भराने के लिए गए तो गाड़ी चलाने के लिए। बस ज्ञानी जैसे श्रावक गृहस्थ अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए नहीं ले जाता, गाड़ी आगे मंजिल पे पहुंचने के लिए भरवाता तेल, ऐसे मुनिराज आहार लेने जाते हैं, ये तेल भराने जाते हैं, मित्र रखने के लिए नहीं, मोक्ष मार्ग में चलाने के लिए ले जाते हैं। अनशन, ऊनोधर, दूसरा तप कौन सा? ऊनोधर, भूख से कम खाते हैं। जो भूख से कम खाएगा ना, वो बार बार वैद्य के घर नहीं जाएगा। भूख से कम खाएगा, पेट के 4 भाग करो, पेट के 4 भाग करो, उदर के 4 भाग करो, और मित्र 2 भाग में, ठंडी का मौसम है, 2 भाग में अच्छे ठोस द्रव्य रखो, 1 भाग में तरल पानी भरो और 1 भाग खाली छोड़ दो। श्वास लोगे कि नहीं लोगे? और जिसने 4 भाग भर दिए ठोस ठोस से, बस अब 4 लकड़ियों पर चलने की तैयारी और तैयार हो जाएंगी। ओहो, 4 भाग ठोस ठोस भर लिए, बस अब तो 4 कंधे की जरूरत पड़ेगी अब तो। हे मित्र, यदि गर्मी का मौसम है, 1 भाग में ठोस, 2 भाग में तरल, 1 भाग खाली छोड़ दो। इस विधि से जो जिएगा तब भी होगा, वो शरीर भी स्वस्थ होगा। अनसंत, ऊनोदर तप, ओहो, भूख से कम खाना, रस प्रत्याग। श्रावक तो सब कुछ बनाता है, लेकिन श्रवण का धर्म है, मुझे क्या लेना है। श्रावक का धर्म है उसे अच्छा ही बनाना चाहिए, और साधु का धर्म है कोई ना कोई रस का त्याग करके आहार लेना चाहिए। ये मुनिराज रस पर त्याग, ओहो भाई, जब तुम्हारे मन का सब कुछ सामने आ जाए, फिर मन छोड़ने का मन करे, ये कितनी बड़ी तपस्या है। धन्य वे मुनिराज, सामने थाल के थाल लगे रखे हुए हैं, वो श्रावक कह रहा है स्वामी कुछ भी नहीं लिया, स्वामी कुछ भी नहीं लिया, और स्वामी उसको हटा रहे हैं। ये रस प्रत्याग इंद्रियों के दर्प को दूर करने के लिए
इंद्रियों के दर्प को दूर करने के लिए जितना गहरा गरिष्ठ रस जाएगा उतने गरिष्ठ परिणाम होंगे। जीवे अजीवे बा। एक व्यक्ति इसलिए रस छोड़ रहा है कि वैद्य ने कह दिया तुम्हारी नलियां चौक हो गई, बोटू भैया नलियां चौक हो गई, अब घी छोड़ दो। ओ मित्र, नली चौक होने पर घी छोड़ा तो क्या छोड़ा मेरे मित्र, वासनाएं बढ़े ना, इसलिए घी छोड़ा तो तुम्हें त्याग किया है। कितने प्रकार के रोग आजकल हो गए, नलियां चौक हो रही हैं, इस चिकन छोड़ दो। शरीर के लिए त्याग कर रहे हो, अजीब दृष्टि, अजीब दृष्टि। और यदि आप आत्महित के लिए त्याग कर रहे हो, जीव दृष्टि, बंद मोक्ष, बंद मोक्ष। ओ मित्र, कोरिना हो गया, कोरिना, बोले गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो। अरे अजीब दृष्टि। और जिन शासन कह रहा है प्रासुक पानी पियो, जीव दृष्टि, जीव दृष्टि। ऊनोदार, ऊनोदार, रस पर त्याग, विविक्त संयासन। धन्य मुनिराज, धन्य मुनिराज। डल्लभ के गद्दे चाहिए, फॉर्म चाहिए, ओहो हो, रजाइयां चाहिए, कम्बल चाहिए, अच्छी सुंदर पलंग चाहिए। ओ मित्र, जितने मुलायम पर सोगे उतने स्वयं के लिए कठोर बनोगे। ये समझ में अभी थोड़े दिन बाद आएगा, पर आज सुन लो। जितने मुलायम पर सोगे उतने स्वयं के लिए कठोर होगे। मुलायम पर सोगे, वासना भड़केगी, वासना भड़केंगी, परिणाम कलुषित होंगे, असंयम होगा, आत्मा में कर्म का बंध होगा। तुम शरीर को मुलायम पर रखे थे, स्पर्श इंद्रिय का भोग कर रहे थे, पर आत्मा के लिए तुम कठोर हो चुके हो, कठोर हो गए हो। एक दिन आप देखो, किसी भी मंत्र शास्त्र को पढ़ना, ध्यान शास्त्र को पढ़ना, कोई भी संप्रदाय का होगा, बोले चटाई पे सोइए, जमीन पर सोइए। प्रत्येक मंत्र शास्त्र में लिखा मिलता है आप जमीन पे सोइए, चटाई पर, चटाई पर। वो भी मोटी मोटी प्लास्टिक की नहीं, बिल्कुल गद्दे तो फैल हो जाए उनके सामने। नहीं मित्र, न चादरे जैसी, न मुलायम मोम फोम जैसी, कुछ नहीं। जमीन पे सोइए, कठोर पाटे पे सोइए, वियुक्त से यशन। तप है, काय क्लेश, काय क्लेश, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। मुराज धूप में जा रहे हैं, गर्मी में आ रहे हैं, मित्र कंकड़ी भूमि पर बैठे हुए हैं, तब भी मन में क्लेश नहीं ला रहे हैं। ये उनका काय क्लेश नाम का तप है। ये बाहर दिखते हैं इसलिए उनको बहिरंग का है। ये 6 तप हैं बहिरंग। अजीब दृष्टि, जीव दृष्टि, जीव दृष्टि से देखोगे मित्र तो आपको दिखेगा कि यहां तपस्या है, व्रत पर संख्या, विधि लेके निकले महाराज। नहीं तो राग देश, हम भी तो थे, आप भी थे, सब थे। कैसी विधियां, कैसी विधियां। बे योगेश्वर जिनने विधि ले ली कि भाले पर गिरास रख के दे तो आहार करूंगा। मालूम बेटा, एक मुनिराज थे भीम नाम के, उन्हें कोई दीक्षा ही नहीं दे रहा था। बोले बहुत खाना खाएंगे, कौन देगा इनको। उन्होंने कहा ठीक है, मैं
ऐसी विधि लेता हूं, कोई को टेंशन ही नहीं है। वो विधि लेके निकल गए मुनिराज, कई दिन निकल गए, आहार नहीं हुए। तो लोगों को बड़ा दुख हो रहा था कि एक दिन साधु के आहार न हो, राव का तो कितना क्लेश होता है। ओ जिनके महीने महीने निकल रहे हों। राजा पड़गान करने खड़ा हुआ तो रानी मना कर रही है, बोले ये अस्त्र शस्त्र महाराज नहीं पड़कते। बोले नहीं, मेरा मन करता मैं इसी से पड़वाऊंगा। और जब खड़े हुए मुनिराज आ गए, जय जयकार हो गई। अब यहां तक तो ठीक हो गया, अब रसोई घर में जाए तो कौन भाले पे लगा के दे रहा है। और जैसे ही राजा के घर में सोने का भाला रखा हुआ था स्वरूप में, वो उठा के लाया और भाले पर ग्रास लगाया, और ग्रास लगा के और ज्यों यूं किया, अंजलि खुल गई, आर हो गए। कटनी के चातुर्मास में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने एक विचित्र नियम लिया। ललितपुर का तो बैल के सिंग पर गुड़ था, पर कटनी में क्या नियम लिया कि जो श्रावक घड़ी पहन के पड़गान करेगा उससे हार लेंगे। अब लोग तो वैसे अंगूठी घड़ी उतरवा देते थे। बोले भैया महाराज जी नहीं लेंगे। उनके 3 उपास हो गए। उस जगन मोहन लाल शास्त्री मंदिर से पूजा करके आए, पता नहीं उन्हें क्या मन में आ गई, पहले तो घड़ी उतार के आ गए और फिर थोड़ी देर बाद घड़ी उठा लाए। वो घड़ी उठा लाए और वो घड़ी लेके खड़े हो गए, ये स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आचार्य महाराज का पड़गान हो गया। तो आ खड़ी आ खड़ी आ खड़ी, जो मन में आके खड़ी हो जाए उसका नाम आ खड़ी। प्रायश्चित चित्त की शुद्धि के लिए जो गुरु के पास जाते हैं मुनिराज, ओहो अपनी भूल को कहना कोई सरल बात नहीं है मित्र। अंदर की बात किसी को बता देना ये उन्हीं संभव है जिनकी मुक्ति बल्लभा तैयार है। अपनी बात किसी को बता देना है। हर व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाए बैठा है, उसको पूछा जाए, आप स्वयं सोचोगे तो कहोगे भाई अब मेरा स्वर्ग तो बहुत दूर है, मोक्ष तो कहने ही मत, स्वर्ग फिर से मनुष्य बन जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, इतनी गलतियों के पिंड बने बैठे। जब तक पुण्य की सत्ता है तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता। यानी जीवन की अंतिम श्वास निकले उत्वाद प्रतिपण के साथ अपने गुरु के पास जाकर आलोचना करके अपने दोषों का निवेदन करना चित्त शुद्धि के लिए ये मुनिराज का अंतरंग तप है। पहला तप है जीव दृष्टि, किसी को दिखता नहीं है। विनय मतलब कुछ तो ऐसे तप हैं बहिरंग तपों में छोड़ना पड़ता है, अंतरंग तप में कितने पवित्र हैं। अब पाड़े जी न मुझे अग्नि पर सिकना है न पहाड़ों पर सूखना है। ओहो अंतरंग तप कर्म निदा के प्रचंड कारण जितने तप हैं कसाय को दूर कर रहे हैं, और जब तक कसाय होगी तुम तप कर नहीं सकते हो। विनय तपस्वियों की विनय करना, गुरुजनों की विनय करना, उनके बीच में बोलना नहीं। विनय ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, इन विनयों से युक्त होकर के जीव तपस्या कर रहा है। तप विनय है, वो करते कुछ भी नहीं दिख रहा है, विनय पर भक्ति सहित होना चाहिए। यदि भक्ति नहीं है वो विनय चल रही है तो मित्र यूं मान के चलना, मां बुरा नहीं मानना, मैं क्या करूं, शास्त्रों में आपका नाम लिखा तो बोलना तो पड़ता है। विनय बोले तब कर रहे, बोले कैसे तब,
विनय तो है, यदि भक्ति नहीं है तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं बिणियो भक्त बिहिड़ो, महलानम रोए बिना लिया। जैसे कोई माँ फूट फूट के रो रही है, आंख में एक आंसू नहीं है, माँ चिल्ला रही है पर अंदर कोई भी उसके अंदर राग है नहीं, बिना स्नेह के चिल्ला रही है। ऐसी महिलाओं का बिना स्नेह के रोना, ऐसी भक्ति सहित विनय करना व्यर्थ है। विनय भक्ति सहित विनय अंतरंग तप है। भैया वृत्ति तप है। तप कोई दुखी है, क्लेश है, अस्वस्थ है, उपास आदि किए हैं, थके हुए हैं, चल के आए हैं, ऐसे साधु जनों की सेवा करना, पैर आदि दबाना, ये भैया वृत्ति तप है। आपके द्वारा उनकी की गई भैया वृत्ति उनके मोक्ष का कारण बनेगी। और आपकी तपस्या चल रही है, तीर्थंकर प्रकृति के बंधे का कारण है भैया वृत्ति। जो जीव मात्र अपने में लगे रहते, साम्य सागर की भैया वृत्ति के भाव ही नहीं करें, वे जीव तीर्थंकर प्रकृति के शत्रु हैं। तीर्थंकर प्रकृति के शत्रु हैं। देखो आपको मालूम है, आपकी भैया वृत्ति कर रहा हूं, इतने सब तपस्वियां बैठे हुए, हम आपको प्रवचन दे रहे हैं ना, पर प्रणाम पवित्र हो रहे हैं, ये तो भैया वृत्ति हो रही है। ये जितने साधु महात्मा हैं, इन सबको लगाए हैं धर्म में, ये भैया वृत्ति चल रही है। ओह, अब कहीं शुभ सागर तो मैं भी माइक लगाऊंगा। अरे मित्र, जरूरी नहीं माइक लगाएंगे, मैं कह रहा हूं ना, आप इनकी सबकी सेवा करो। भैया वृत्ति तप है, संकित सागर तप है बेटा, अंतरंग तप। एक ही तप नहीं होता, 12 तप हैं, अंतरंग तप। इन 12 तपों को तपते समय पर बाह्य आचरण को तप कहना, ये कोई जिन शासन में तपस्या नहीं है। ओह, स्वाध्याय, स्वाध्याय ये मुनियों का अंतरंग तप है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा कराने वाला तप, ये स्वाध्याय तप है। ज्ञानियों, जब साधक स्वाध्याय करते मिलता है, ध्यान करते मिलता है, तो कितना आनंद आता है। दर्शन करने वालों को आनंद आता है। आज सुमति सागर महाराज जी थे नसिया में, भिंड में, बहुत बड़ा पंचकर्म चल रहा था। वहाँ पाड़ी जी हमने देखा, इतना बड़ा ग्रंथ, वयोवृद्धाचार स्वाध्याय कर रहे थे। मैं इतना खुश हुआ, उनके स्वाध्याय देख मैं प्रभावित हो गया और मैंने बार बार नमस्कार किया। एक महाराज जी बैठे थे दीवार पर, एक महाराज बैठे दीवार पर, वो मालूम क्या बोल रहे थे, अरे बड़ों बड़ों की पूछ होती है, अपन को कौन देखता। मैं बच्चा ही था, मैं सुन रहा था उनकी बात को भी। अब मुझे क्या मालूम इनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मालूम मैंने क्या बोला महाराज जी से, महाराज जी देखो, बड़े महाराज जी भीड़ में बैठे ना, पर भीड़ को नहीं देख रहे, वे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। आप भीड़ में नहीं बैठे हो, अकेले बैठे हो दीवार पर और सबको देख रहे हो। बोले बड़े बड़ों की पूछ होती है, बड़ों की पूछ नहीं होती, गुणों की पूछ होती है। ये जगत को भ्रम निकाल देना चाहिए कि बड़ों की पूछ होती है। जिन शासन ज्येष्ठों की पूजा नहीं करता, जिन शासन ज्येष्ठों की पूजा नहीं करता, जिन शासन श्रेष्ठों की पूजा करता है। गुणहीनों ने बंदनी हो समणो वासावियो वा, गुणहीन की वंदना नहीं होती है, चाहे श्रवण हो चाहे श्रावक हो। बंदे तद्गुण। मालूम मैं बच्चा था भी तो मुझे ऐसे देखने लगे घूर घूर के। बोले छोटा सा बच्चा समझाने आया है। नहीं नहीं गुरुजी समझा नहीं रहा, क्षमा करना, समझा नहीं रहा। वो तो आप कह रहे थे कि बड़ों के लोग भीड़ लग रही है, हमें कोई नहीं देख रहा। तो मैं दोनों दृश्य में देख रहा हूँ ना सामने, मैं बीच में ही खड़ा था। उधर नसिया के अंदर सिंहासन पर बैठे थे आचार्य महाराज, सुमति सागर महाराज वे स्वाध्याय कर रहे थे। उधर वो मानस स्तंभ की दीवार पर बैठे महाराज जी थे, ये छुल्लक महाराज थे। उनके महाराज जी देखो, जीवन में
दूसरे की प्रशंसा और दूसरे की निंदा तुम्हारी सफलता का हेतु नहीं है। दूसरे की प्रशंसा और दूसरे की निंदा आपकी सफलता का हेतु नहीं है। सम्यक पुरुषार्थ और गुणग्राह्यता ये सफलता का हेतु है। सफल होना चाहते हो तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। कोई व्यक्ति आकर रविशंकर भैया आपकी बहुत प्रशंसा करे, आप अज्ञानी थोड़ी हो, आप समझते हो कि इसको कोई काम होगा इसलिए प्रशंसा कर रहा। सब समझते हैं कोई काम हो इसलिए प्रशंसा। तो हर व्यक्ति छोटे से लेकर बड़े तक आदमी समझता है कि कोई काम हो इसलिए प्रशंसा कर रहा है। इसलिए ज्ञानी मत लगाओ किसी में तेल। तेल पराठे में लगाओ वही स्वाद देगा, लेकिन आदमी में स्वाद पराठे तेल मत लगाओ। मित्र मत तुम सलिया के स्पेलर का तेल मत लगाओ। तेल लगाना है तो पराठे में ही लगाना पड़ेगा। ओहो ओ प्रायश्चित विनय वैयवृत्ति स्वाध्याय विसर्ग ध्यान में खड़े हैं। तप अंतिम तप है, उसका नाम है ध्यान। अंतिम तप है जिसका नाम है ध्यान, और इस तप को नहीं तपा तो कभी नहीं मिलेगा निर्वाण। अंतिम तप है ध्यान। ओहो जिसका ध्यान नहीं लग रहा है, तुम कितनी अनशन आदि करते रहो, सामायिक में मन नहीं लगता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, प्रायश्चित का कभी भाव मन में नहीं आता है, गलती गलती नहीं मानते हो, उस साधु नमोस्तु कर तुम प्रतिनमोस्तु के भाव नहीं लाते हो, विनय के भाव नहीं तुम्हारे अंदर में। मित्र नहीं, सुन लो ज्ञानियों, यावत् स्वस्थम शरीरस्य यावत् इंद्रिय संपदा तावत् दुक्तम तपाह कर्तुम वर्धक केवल श्रमा। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, युवा अवस्था है, तब तक तपस्या कर लो। वृद्ध पने में तो शरीर ढीला पड़ जाता, क्या करोगे बेटा? तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जितने युवा उपवास कर रहे हैं बहुत अच्छा, करो करो, मन मुद न कर रहे, लेकिन संयम के साथ। कोई ऐसी तपस्या मत करना कि चक्रवर्ती तपस्या करता 8 उपवास कर लेता है, वज्र कपाट खोलने के लिए, विजयारथ पर्वत की गुफा खोलने के लिए। नारायण भी उपवास करते 8 कोटि शिला उठाने के लिए। ये राज तप हैं, ये राज तप हैं। और इनको रविसेन को तो बहुत अच्छे से मालूम है। दिल्ली के जंतर मंत्र बैठ करके अनशन तप करने बैठ गए लोग, अपनी धरना दे करके, वो भी एक तप कर रहे हैं, लेकिन ये तप सब लौकिक तप है। लेकिन योगी कोई मित्र इच्छाओं से तप नहीं करता है, इच्छा निरोधो तपाहा, इच्छाओं का निरोध तप है। ऐसे अंतरंग 6 प्रकार के, बहिरंग 6 प्रकार के, इन तपस्या को कर करके योगी परम निर्वाण को प्राप्त करता है। इसलिए जाओ अपने जीवन में ऐसी भावना बनाओ, हे नाथ इस पर्याय में नहीं तो किसी एक पर्याय ऐसे मिले जहाँ घोर घोर, मैं तो ये सोचता हूँ वो दिन कब आए, मोक्ष तो होना नियत है। ग्रीष्म काल में सूर्य के सामने पर्वत पर खड़े होकर ध्यान करो। बरसात में नादिनी के धर्मशाला में चौमासा ना करूं तो कहाँ करूं? वृक्ष के नीचे करूं। शीतकाल में किसी धर्मशाला में मंदिर में बैठ करके कमरा बंद करके ना बैठूं तो कहाँ बैठूं? नदी के किनारे बैठ के तपस्या करूं। ये तीनों तप करके फिर निर्वाण को प्राप्त करूं। जाओ, आपका समय हो गया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परभंस अत्यंत महावीर स्वामी की। ओम ह्रीम उत्तम तपधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तपधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तपधर्मंगाय नमो नमः। उत्तम तप धर्म की